एचपी एग्जाम अफेयर्स के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में जो है वो पढ़ने वाले हैं। ये करंट अफेयर आपके हिमाचल प्रदेश के जनवरी टू मार्च मंथ 2026 के आपके ये करंट अफेयर है। 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। हम जो है वो सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम में जो है वो यहाँ से आपको हेल्प मिले। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी एज द 30th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में कविंद्र गुप्ता को जो है वो किसने पद एवं गोपनीयता की जो है वो शपथ दिलाई। तो आप जो है वो जानते हैं कि जो है वो हमारे 30वें राज्यपाल जो है वो बने थे आपके कविंद्र गुप्ता जी, जो हमारे जो है वो तीसरे राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के बने हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनको जो है वो उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो किसने दिलाई। तो ये हमारे राज्यपाल बने हैं। क्या आप जानते हैं कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? अगर आपको ये पता होगा ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कर लोगे। ए ऑप्शन है सुखविंदर सिंह सुक्खू, बी ऑप्शन है आपका संजय गुप्ता, सी ऑप्शन है गुरमीत सिंह संधवालिया एंड डी ऑप्शन है आपका असीम कुमार घोष। तो आपके राज्यपाल को ना आप जो शपथ दिलाते हैं वो आपके स्टेट के ही हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो आपके शपथ दिलाते हैं। तो बताइए हिमाचल प्रदेश के जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो उन्होंने ही शपथ दिलाई है। तो कौन है आपके? गुरमीत सिंह संधवालिया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि जो है वो जो है आपके कविंद्र गुप्ता है, तीसरे हमारे राज्यपाल है हमारे हिमाचल प्रदेश के। इनको जो है वो शपथ किसने दिलाई है? गुरमीत सिंह संधवालिया जी ने दिलाई है, जो कि हमारे एचपी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है वो आपके जो है वो चीफ जस्टिस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हमने ये रिवाइज कर लिया। ये तीसरे राज्यपाल हमारे जो है वो कविंद्र गुप्ता जी बने हैं। इससे पहले हमारे जो है वो 29 नंबर के राज्यपाल, इससे पहले हमारे राज्यपाल कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे इससे पहले राज्यपाल थे आपके शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला जी जो है हमारे इससे पहले राज्यपाल थे। ठीक है जी, शिव प्रताप शुक्ला जी अब कौन से राज्य के राज्यपाल बने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके तेलंगाना के जो है वो आपके ये जो है वो नए राज्यपाल आपके बनाए गए हैं। जो ये कविंद्र गुप्ता जी है ना, ये आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पहले लद्दाख के। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके लद्दाख के पहले कविंद्र गुप्ता जी थे। उसके बाद ये हमारे 30वें नंबर के राज्यपाल बने। और जो हमारे इससे पहले शिव प्रताप शुक्ला जी राज्यपाल थे, तो ये हमारे जो है वो तेलंगाना के जो है वो राज्यपाल बने। तो ये सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉलेज सिक्योर्ड एट फर्स्ट पोजीशन इन दी ओवरऑल इंटरनल रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस रिलीज्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी कॉलेजों की इंटरनल रैंकिंग में समग्र रूप से प्रथम स्थान किस कॉलेज ने जो है वो प्राप्त किया है? क्या हुआ है आपका जो है वो पूछा गया कि पहली पोजीशन जो है वो फर्स्ट पोजीशन जो है वो किसने आपके हासिल की है ओवरऑल इंटरनल रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस में। ओवरऑल इंटरनल रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस में जो है वो हिमाचल प्रदेश ने की जो है वो इंटरनल रैंकिंग ऑफ कॉलेज में जो है वो रिलीज की आपकी एचपी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो ये रैंकिंग जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की रिलीज की है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन किसका है ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली शिमला में हमें देखने को मिलता है। आरकेएमवी कॉलेज शिमला, तो ये भी आपका शिमला में है। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में का जो है वो फर्स्ट पोजीशन है, या फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज भोरंज का जो है वो फर्स्ट पोजीशन है आपकी ओवरऑल इंटरनल रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस में। तो बताइए किस कॉलेज की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की आपकी फर्स्ट रैंकिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर का जो है वो पूरा नाम आपका नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज हमीरपुर भी है। तो ये भी पता होना चाहिए। कहीं ऑप्शन में आपसे जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पूछा जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर का ही नाम है। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन तो इसमें जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर ने हासिल की। सेकंड पोजीशन में कौन रहा? तो सेकंड पोजीशन में आपका जो है वो संजौली कॉलेज रहा है शिमला का। ठीक है जी, एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली। और थर्ड पोजीशन आपका आरकेएमवी कॉलेज जो है वो रहा है आपका शिमला में है आरकेएमवी कॉलेज। तो ये तीनों प्लेसेस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट प्लेस तो आपको याद रखना ही है कि गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर का इसमें जो है वो फर्स्ट जो है वो
प्लेस रहा है। ठीक है जी, जो ये टॉप रैंक्ड कॉलेजेस है ना, जो ये टॉप रैंक कॉलेजेस है, इन्हें जो है वो 1 लाख रुपीज़ भी जो है वो वर अवॉर्डेड विद 1 लाख रुपीज़ जो है वो इन्हें अवार्ड जो है वो किए गए। तो ये सारा पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हिमुडा साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सैटेलाइट सिटीज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक नए सैटेलाइट शहरों के विकास के लिए हिमुडा ने जो है वो किस संगठन के साथ MOU जो है वो आपका हस्ताक्षरित किया है, किसके साथ जो है वो हिमुडा ने जो है वो MOU जो है वो साइन किया है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। किस लिए ये MOU साइन हुआ है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू सैटेलाइट सिटीज के लिए ये जो है वो आपका ये MOU साइन हुआ है, हिमुडा ने किया है। पूछा गया है किसके साथ किया गया है। ए ऑप्शन है आपका नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन NBCC। बी ऑप्शन है आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड HUDCO। सी ऑप्शन है आपका स्मार्ट सिटी मिशन एंड डी ऑप्शन है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो ये आपका हिमुडा ने जो है वो MOU जो है वो साइन किया है, ये आपका HUDCO के साथ जो है वो साइन किया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में ये जो है वो हिमुडा और HUDCO के बीच में ये MOU साइन हुआ है। क्यों ये साइन हुआ है, इसका एम आपको पता होना चाहिए। आपका जो है वो डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट सिटीज, हिमाचल प्रदेश में जो प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है वो ये MOU जो है वो साइन हुआ है। इसमें तो आपको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इसमें जो है वो 3 सैटेलाइट सिटी जो है वो प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे इस जो है वो इस MOU के तहत, है ना। इसमें जो है वो आपके 3 वो आपकी प्रपोज्ड सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट कौन कौन से, एक आपका हिम चंडीगढ़ है, एक आपका हिम पंचकूला है, एक आपका कांगड़ा वैली एरोसिटी है। ठीक है जी, तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ से पता होना चाहिए कि किस किस के बीच MOU हुआ है और कौन कौन से जो है वो इसमें 3 प्रपोज्ड सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, और किस लिए हुआ है ये डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट सिटीज के लिए ये जो है वो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द टोटल बजट प्रेजेंटेड फॉर हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बाय CM सुखविंदर सिंह सुक्खू। बताइए आपका बजट आउटलेट कितना था आपका 2026-27 के लिए, जो आपका CM सुक्खू जी ने जो है हमारा पेश किया था। आपका 4th बजट था आपका CM सुक्खू जी का। तो ये हमने ऑलरेडी जो है वो हमारी एक वीडियो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें भी हमने सेम क्वेश्चन जो है वो रिवाइज किया था। तो आज जो है वो आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कितना बजट आउटले था। ए ऑप्शन है 58,514 करोड़, बी ऑप्शन है 52,000 करोड़, सी ऑप्शन है 60,000 करोड़, या फिर डी ऑप्शन है आपका 54,928 करोड़। तो बिल्कुल ईजी है, बार बार हमने रिवाइज भी किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 54,928 करोड़ जो है वो आपका बजट आउटले था आपका 2026-27 के लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आपसे डिटेल में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने ये प्रस्तुत किया, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये प्रस्तुत किया था। कौन सा बजट इन्होंने प्रस्तुत किया, आपका 4th बजट जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो ये आपका पेश किया था। इससे पहले आपका 2025-26 में जो है वो कितना बजट आउटले था, तो वो था आपका 58,514 करोड़। ठीक है जी, तो यानी कि आपका क्या हुआ है, आपका इस बार जो है वो बजट मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में जो है वो आपका जो है वो कम रहा है। कितना कम रहा है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका 3,586 करोड़ रुपए जो है वो आपका कम जो है वो रहा है। इसका कारण आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बताया कि RDG बंद होना जो है वो इसका कारण जो है वो बताया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर से तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, आप HP पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी, या फिर आप JOIT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना। स्टडी मटेरियल हम आपको HPRC के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा 701861866561, यहाँ पर मैसेज कीजिए, हम आपको जो है वो यहाँ पर कंप्लीट जो है वो यहाँ पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25।
who has recently been appointed as the chairman of हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड। तो आपका जो है वो हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग बोर्ड का जो है वो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है सुखविंदर सिंह सुक्खू। देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को क्यों नियुक्त करेंगे, है ना। बी ऑप्शन है आपका कुलदीप सिंह पठानिया। सी ऑप्शन है मुकेश अग्निहोत्री को भी नहीं किया गया है, संजय अवस्थी को भी नहीं किया गया है, कुलदीप सिंह पठानिया को जो है वो आपका क्या नियुक्त किया गया है, आपका चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन जो है वो कुलदीप सिंह पठानिया को जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना है, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है ना। अच्छा, कुलदीप सिंह पठानिया जी को आप जानते हैं हमारे जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ये स्पीकर भी है, प्रेजेंट स्पीकर, है ना। आपका जो है वो ये एमएलए भी है, चंबा की भटियात तहसील से ये विधायक है कांग्रेस पार्टी से, तो ये भटियात तहसील से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which app is being used for real time monitoring of HP बोस फाइनल एग्जामिनेशन? की हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड HP बोस आपका की फाइनल परीक्षाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किस ऐप का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है? तो कौन सी ऐप जो है वो प्रयोग की गई आपकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, आपके फाइनल एग्जामिनेशन जो HP बोस ने जो है वो कंडक्ट किए उसके लिए जो है वो कौन जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए किस ऐप का प्रयोग किया जा रहा है? ए ऑप्शन है आपका परीक्षा मित्र ऐप, बी ऑप्शन है एग्जाम मित्र ऐप, सी ऑप्शन है आपका सुरक्षा ऐप एंड डी ऑप्शन है आपका शिक्षा सेतु ऐप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एग्जाम मित्र ऐप का जो है वो यूज किया जा रहा है। किस लिए यूज किया जा रहा है? आपका जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर की निगरानी नजर रखने के लिए, है ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ये एग्जाम मित्र ऐप की हेल्प से ये जो है वो इसका उपयोग किया जा रहा है, इसलिए। ठीक है जी। अच्छा, HP बोस की यहाँ पर बात हुई, HP बोस की फुल फॉर्म बताइए। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? धर्मशाला में है। इससे पहले क्या जो है वो धर्मशाला से पहले हेडक्वार्टर कहाँ था? शिमला में था। कब ट्रांसफर हुआ था? 1983 में ट्रांसफर हुआ था। ऐसे फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए साथ साथ में। गठन कब हुआ था HP बोस का? 1969 में हुआ था, है ना। 1968 के एक्ट से जो है वो हुआ था। तो ये थोड़ा से पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। स्टैटिक ये पॉइंट्स होते हैं, कई बार जो है वो डायरेक्टली एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड अंडर अमृत स्टेशन स्कीम? तो कितने जो है वो रेलवे स्टेशन जो है वो इसमें इंक्लूड है, किसके तहत? अमृत स्टेशन स्कीम के तहत। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है आपके 4, डी ऑप्शन है 5। तो इस अमृत स्टेशन स्कीम के तहत जो है वो 4 आपके रेलवे स्टेशन जो है वो इसमें शामिल है ना। कौन कौन से शामिल है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अंब अंदौरा ऊना का, है ना, बैजनाथ पपरोला कांगड़ा का, पालमपुर है ना कांगड़ा में, शिमला। तो ये 4 आपके रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कितने से रेलवे स्टेशन शामिल है और कौन कौन से है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Who formally inaugurate the पढ़ाई विद AI इनिशिएटिव? पढ़ाई विद AI पहल का विधिवत शुभारंभ जो है वो किसने किया है? तो ए ऑप्शन है आपका राज्यपाल हिमाचल प्रदेश। राज्यपाल आपका हिमाचल प्रदेश कौन है? कविंदर गुप्ता। बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सी ऑप्शन है आपका शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश। कौन है शिक्षा मंत्री? रोहित ठाकुर। डी ऑप्शन है आपका मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश। तो बताइए किसने जो है वो ये पढ़ाई विद AI जो है वो इनिशिएटिव जो है वो आपका शुभारंभ इसका किया है? तो ये आपका किसने किया है? आपका ये आपका हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये जो है वो इसका शुभारंभ किया है ना। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो है वो ये आपका ये एक तरीके से मोबाइल ऐप आप इसे कह लीजिए, पढ़ाई विद AI, है ना, ये लॉन्च किया है ना। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये किया है। कहाँ पर, कहाँ से ये जो है वो ये कुमारवी साइड बल्ठी आपका प्लेस देखने को मिलता है बिलासपुर में, वहाँ से ये इसका उद्घाटन हुआ है ना। बल्ठी प्लेस, बिलासपुर का बल्ठी प्लेस, ये क्या है? ये आपका यह बिलासपुर जिला प्रशासन और NTPC द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जो है वो ये शुरू किया गया है। ये जो है वो AI आधारित जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ध्यान रखना, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो है वो ये पढ़ाई विद AI इनिशिएटिव जो है वो शुभारंभ इसका किया गया है। कहाँ पर? बरठी बिलासपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। रिसेंटली द 15-day ट्रेडिशनल आपका जुकारू फेस्टिवल बिगेन इन विच ट्राइबल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश सिंबलाइजिंग
कम्युनिटी ब्रदरहुड। हाल ही में 15 दिवसीय पारंपरिक जुकारू उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जनजातीय क्षेत्र में प्रारंभ हुआ जो आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता है? ए ऑप्शन है जो ये जुकारू उत्सव है कहाँ पर ये मनाया गया? ए ऑप्शन है आपका भरमौर चंबा, बी ऑप्शन है आपका पांगी चंबा, डी ऑप्शन है लाहौल स्पीति में, या फिर डी ऑप्शन है आपका किन्नौर में। तो ये जो आपका जुकारू उत्सव है, जुकारू उत्सव क्या है आपका? ये जुकारू उत्सव आपका जो है वो ये मनाया गया कहाँ पर, ये पूछा गया है। तो ये आपका मैं बता दूं बी ऑप्शन चंबा पांगी में ये मनाया गया, चंबा पांगी में नहीं मनाया गया। ये आपका 12 से 15 दिवसीय ये आपका दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल है। ये क्यों मनाया जाता है ये जुकारू उत्सव? ये आपका फेस्टिवल मनाया जाता है फरवरी के आसपास, ये मनाया गया है फरवरी के आसपास का ये करंट अफेयर है। ये जो है वो सर्दियों के समापन और कृषि एक्टिविटीज, कृषि गतिविधियों की शुरुआत के प्रतीक के रूप में ये मनाया जाता है। कौन सा? जुकारू उत्सव। कहाँ पर? पांगी चंबा में। ठीक है जी, 15 दिवसीय ट्रेडिशनल जुकारी फेस्टिवल। तो पांगी चंबा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है, राइट आंसर है। ऐसे फेस्टिवल कई बार जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following statements is correctly regarding Himachal Pradesh government proposed policy to legalize and regularize and जो है वो रेगुलेट जो है वो कैनेबिस हेम्प जो है वो कल्टीवेशन? जो ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कैनेबिस हेम्प की खेती को वैध और नियमित करने की प्रस्तावित नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो इनमें से कथन सही है? किससे रिलेटेड? कैनबिस हेम्प की खेती से रिलेटेड, आपने सुना होगा है ना। ये ऑप्शन है यहाँ पर, यह नीति एनडीपीएस एक्ट 1985 के बाहर राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से लागू की जाएगी। बी ऑप्शन है, प्रस्तावित नीति से राज्य को प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। सी ऑप्शन है, नीति एनडीपीएस एक्ट 1985 एंड एनडीपीसी रूल 1989 के तहत जो है वो अंतर्गत नियंत्रित खेती पर आधारित होगी। या फिर डी ऑप्शन है आपका, नीति को सीधे लागू किया जाएगा, इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, थोड़ा सा आप जान लीजिए पहले। देखिए एनडीपीसी एक्ट क्या है? ये आपका नारकोटिक्स ड्रग्स एंड जो है वो आपका साइट्रोपिक सब्सटेंसेस, इस क्वेश्चन जो है वो एनडीपीसी की फुल फॉर्म होती है। इस एक्ट से 1985 का ये एक्ट है ना, इसके तहत जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में हेम्प भांग नीति जो ये आपका हेम्प की खेती है ना, इसके तहत जो है वो ये नियंत्रित की जाती है ना। जो ये हेम्प कैनबिस की खेती है, भांग भी जिसे कहते हैं है ना, इसके तहत क्या है कि जो है वो एनडीपीसी एक्ट 1985 के तहत भांग रखना, बेचना और क्या है आपका गैर कानूनी है। लेकिन इस एक्ट की एक धारा है, धारा 10, किस एक्ट की? एनडीपीसी एक्ट 1985 एक्ट की एक धारा है जिसमें राज्य सरकारों को आपका अधिकार है, राइट है कि वे अपने इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल एम के लिए जो है वो भांग की खेती के जो है वो नियम बनाकर जो है वो मंजूरी दे सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, नीति एनडीपीएस एक्ट 1985 एंड एनडीपीएस रूल 1989 के अंतर्गत जो है वो नियंत्रित खेती पर आज जो है वो आधारित है। आपका सरकार जो है वो इस पर जो है वो आपका नियम बना सकती है, किस एक्ट के तहत? एनडीपीसी एक्ट 1985 के तहत। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, एक जो है वो इनिशिएटिव भी आपने करंट अफेयर अगर पढ़ा होगा, ग्रीन टू गोल्ड से रिलेटेड भी आपका इनिशिएटिव लिया गया है, हेम्प की खेती से रिलेटेड। ये भी आपका आगे आने वाले जो है वो आपका आज ही जो है वो ये क्वेश्चन आएगा आपके अन्य जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम जो है वो ऐसा क्वेश्चन एक और जो है वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली एप्पल ग्रोज ऑफ हिमाचल प्रदेश सॉट द गवर्नर्स इंटरवेंशन ड्यू टू विच प्रपोज्ड पॉलिसी चेंज? हाल ही में हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादकों द्वारा राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग किस प्रस्तावित नीति परिवर्तन के कारण जो है वो की गई है? ठीक है, प्रस्तावित नीति परिवर्तन के कारण की गई है। ए ऑप्शन है आपका, हिमाचल प्रदेश में सेब निर्यात पर प्रतिबंध। बी ऑप्शन है आपका, सेब पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाए जाने का प्रस्ताव। डी ऑप्शन है, न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 25% करने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव। या फिर डी ऑप्शन है आपका, सेब खरीदने के लिए राज्य स्तरीय निगम को समापन करने का निर्णय। देखिए क्या हुआ है कि इंडिया न्यूजीलैंड
इंडिया न्यूजीलैंड के बीच जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जो है वो FTA नेगोशिएशन जो है वो कंक्लूड की गई। कब कब की गई थी? आपकी दिसंबर मंथ में ये की गई है। इसके तहत क्या है कि न्यूजीलैंड जो है वो एप्पल्स पर करंटली एप्लीकेबल इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है आपकी? 50% है। लेकिन FTA के अंडर जो है वो FTA के अंदर जो है वो टैरिफ रेट कोटा के अंडर एप्पल्स के लिए जो है वो 25% इंपोर्ट ड्यूटी का जो है वो प्रोविजन किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। न्यूजीलैंड से आयातित सेब पर आयात शुल्क जो है वो 50% जो है वो करंटली है, इसके घटाकर जो है वो 25% करने का केंद्र सरकार का आपका प्रस्ताव है। तो ये यहाँ पर है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अंडर दी स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कैंपेन विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसेंटली सिक्योर्ड दी फर्स्ट पोजीशन एट हिमाचल प्रदेश लेवल। स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान के अंतर्गत हाल ही में किस नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया? तो किसने जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया आपका स्वच्छ शहर समृद्ध शहर कैंपेन के अंडर? किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये फर्स्ट पोजीशन जो है वो आपका हासिल किया है? तो ये आपका हासिल किया है सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सोलन ने जो है वो ये फर्स्ट पोजीशन 8 नगर निगमों की जो है वो फाइनल असेसमेंट में अगर पूछे, ये तो कई बार जो है वो टियर 1 टियर 2 की भी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से ये आपको ध्यान रखना है, जब ऑल ओवर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो 8 नगर निगमों की फाइनल असेसमेंट जो है वो में फर्स्ट प्लेस आपका सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो है वो प्राप्त किया है। सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड किसने किया? सेकंड आपका जो है वो धर्मशाला नगर निगम ने किया है। थर्ड आपका जो है वो पालमपुर नगर निगम ने किया है। फर्स्ट आपका सोलन ने किया है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Under the Pride of Hill scheme, how much funds has been allocated to Himachal Pradesh for the year 2026-27? Pride of Hill scheme क्या है? प्राइड ऑफ हिल स्कीम है आपका जो है वो पहाड़ी राज्यों की जियोग्राफिक क्या होता है, आपकी जियोग्राफिकल चैलेंजेस जो है वो पहाड़ी राज्यों में हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं पहाड़ी राज्यों में, है ना, आपके जियोग्राफिकल चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। उसको दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये विशेष आपकी स्कीम स्टार्ट की है। कौन सी? प्राइड ऑफ हिल स्कीम। प्राइड ऑफ हिल स्कीम यह आपका विशेष स्कीम है। ठीक है जी। इसमें पूछा गया है कि कुल बजट फॉर दिस स्कीम जो है वो कितना आपका जो है वो पूछा गया है कि कितना हिमाचल प्रदेश के लिए इसमें कुल कितना जो है वो राशि आवंटित की गई है। देखिए इसमें क्या है, आपका कुल बजट इस स्कीम के तहत तो आया था आपका 25,000 करोड़। कितना आपका? 25,000 करोड़ जो है वो स्कीम के तहत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो है वो आपका दिया है, जिसमें जो है वो पहाड़ी राज्यों सभी पहाड़ी राज्यों के लिए आया गया है। तो ये 9 पहाड़ी राज्यों के लिए ये जो है वो आवंटित ये किया जाएगा, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश को कितना आवंटित किया जाएगा आपका इसमें 25 करोड़ में से 2,920। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3,920 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो इसमें जो है वो आवंटित की गई है। तो 3,920 करोड़ आपको ध्यान रखना है। ये आपका हिमाचल प्रदेश को सेकंड हाईएस्ट ये आपका मिल रहा है अमाउंट 3,920 करोड़ रुपए। इससे आपका फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से पहाड़ी राज्यों को मिल रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश को जो है वो मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश को जो है वो 4,900 करोड़ के आसपास ही मिल रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखने पड़ेंगे प्राइड ऑफ हिल स्कीम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वाई वॉज जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल ठाकुर फ्रॉम पालमपुर हिमाचल प्रदेश अवॉर्डेड दी सेना मेडल। पालमपुर हिमाचल प्रदेश के जो लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल ठाकुर को सेना मेडल किस कारण से प्रदान किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है निखिल ठाकुर का नाम कहाँ से है? ये निखिल ठाकुर पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर निखिल ठाकुर है ना। इनको क्या मिला है? आपका सेना मेडल मिला गया है। पूछा गया है कि किस कारण से इन्हें मिला गया है। ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में सफल आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को नेतृत्व करने के लिए ये मिला है। तो ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कि जम्मू कश्मीर में सफल आतंकवाद फॉर अ लीडिंग सक्सेसफुल काउंटर टेरर ऑपरेशन इन जम्मू कश्मीर के लिए, इसीलिए जो है वो इन्हें सेना मेडल जो है वो इन्हें मिला है। तो ध्यान रखना निखिल ठाकुर का नाम कहाँ से है? ये पालमपुर से इनका संबंध है, कांगड़ा पालमपुर से। ठीक है, थोड़े से पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। फॉर विच रिसर्च वर्क वॉज अ असिस्टेंट प्रोफेसर शिवानी कापरेट awarded the
आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2026। आपकी जो एक्सीलेंट गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो संजौली में है, शिमला की असिस्टेंट प्रोफेसर शिवानी कपरेट को जो है वो आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2026 किस शोध कार्य के लिए प्रदान किया गया है? तो सबसे पहला पॉइंट तो याद कीजिए कि आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2026 किसे मिला है? आपके शिवानी जी को मिला है। कौन से कॉलेज में है ये? असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली शिमला। आपका एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में ये आपकी क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर है। इन्हें क्या मिला है? आपका आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2026 मिला है। क्यों मिला है ये यहाँ पर पूछा गया है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। ए ऑप्शन है रिसर्च ऑन कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, इसके लिए मिला है। बी ऑप्शन है स्टडी ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हिमालयन इकोलॉजी। सी ऑप्शन है रिसर्च ऑन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स। या फिर डी ऑप्शन है सर्च ऑन हनी बेस्ड सिल्वर नैनोमीटर नैनो पार्टिकल्स। तो आपका मिला इन्हें हनी बेस्ड के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, शहद आधारित सिल्वर नैनो कणों पर शोध के लिए जो है वो इन्हें क्या मिला है? आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2026 मिला है। किसे मिला है? शिवानी कपरेट को मिला है। संजौली एक्सीलेंस कॉलेज जो है वो कॉलेज में ये क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, व्हाट इज द बजट प्रोविजन अंडर RIDF फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26? आपकी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए RIDF के अंतर्गत बजट प्रावधान जो है वो कितना है? तो ये RIDF क्या होता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके तहत आपका जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश में RIDF बजट का जो है वो प्रोविजन है, जो है वो पूछा गया है कि कितना प्रोविजन है। तो ए ऑप्शन है आपका 658.81 करोड़, बी ऑप्शन है 758.81 करोड़, सी ऑप्शन है आपका 858.81 करोड़, या फिर 958.81 करोड़। तो यहाँ पर बजट एलोकेट हुआ है आपका 758.81 करोड़। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसके लिए? RIDF बजट प्रोविजन यहाँ पर पूछा गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ऐसा ही यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो है वो नाबार्ड के लिए भी जो है वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के लिए जो है वो बजट जो है वो अप्रूव्ड हुआ है। तो वो कितना हुआ है नाबार्ड के लिए? 713.87 करोड़ जो है वो उस, जिसमें जो है वो 73 प्रोजेक्ट्स के लिए ये बजट एलोकेट हुआ है, जबकि RIDF के लिए जो है वो 758.8 करोड़ जो है वो आपका दिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, हाउ मेनी स्कीम्स एंड व्हाट अमाउंट वर अप्रूव्ड फ्रॉम नाबार्ड ड्यूरिंग 2025-26? देखिए क्वेश्चन आ ही गया, अभी मैंने आपको बताया कितने प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो मिला है नाबार्ड में जो है वो आपका 73 प्रोजेक्ट के लिए मिला है। कितना मिला है? 713.87 करोड़। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो है वो ये मिला है। ध्यान रखना ये डाटा को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना HPRC के अपकमिंग एग्जाम की, HP पटवारी JOIT या फिर पंचायत सेक्रेटरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो यहाँ से हेल्प मिल सके आपके HPRC के अपकमिंग एग्जाम या फिर हिमाचल प्रदेश का कोई भी अपकमिंग एग्जाम है ना, यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज से स्टडी मटेरियल से जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। यहाँ पर नंबर दिख रहा है 7018186561, यहाँ पर आप मैसेज कीजिए कौन से एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हम आपको जो है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रिसेंटली इन दी हिमुडा बोर्ड मीटिंग द डिसीजन टू डेवलप 9 residential units near Jathia Devi Shimla at an estimate cost of about 1327 crore was taken primarily to। क्या हुआ कि हाल ही में हिमुडा की निदेशक मंडल बैठक में शिमला के निकट जठिया देवी में किस उद्देश्य से लगभग 1327 करोड़ की अनुमानित लागत से जो है वो 919 आवासीय यूनिट विकसित करने का जो है वो निर्णय
निर्णय जो है वो लिया गया है। देखिए ह्यूमिडा बोर्ड की मीटिंग से में जो है वो शिमला के आसपास जठिया देवी में रेजिडेंशियल डेवलपमेंट से जुड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें लिया गया। इस प्रोजेक्ट के जो है वो आज इस प्रोजेक्ट में क्या है, इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में 919 जो है वो रेजिडेंशियल यूनिट जो है वो डेवलप किए जाएंगे। इसके लिए क्या है आपका 21 बीघा लैंड, आपको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं, इसके लिए 21 बीघा लैंड पर जो है वो 1327 करोड़ का जो है वो एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट बताया गया है ना। इसका एम क्या है, इसका एम यहाँ से पूछा गया है आपसे, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसका जो है वो एम क्या है इसको करने का। तो इसका एम है आपका जो है वो शिमला सिटी में जो बढ़ती भीड़ भाड़ है उसको जो है वो कम करना है, एस्टिमेट जो है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कौन सा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, शिमला में बढ़ती भीड़ भाड़ की समस्या को कम करना और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना जो है वो इसका काम है। ठीक है जी, आपको समझ आया होगा हिमुडा की निर्देशक मंडल में जो है वो ये इंपॉर्टेंट आपका डिसीजन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द मेन इम्प्लीकेशन ऑफ डिक्लेयरिंग जोगिंदर नगर एज अ प्लानिंग एरिया। जोगिंदर नगर कहाँ पर है, मंडी में है। मंडी में आपके जोगिंदर नगर को क्या आपका घोषित किया गया है, प्लानिंग एरिया जो है वो घोषित कर दिया गया है। ठीक है जी, आपसे पूछा गया है इसका मेन इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मेन एम क्या है आपका इस प्लानिंग एरिया को घोषित करने का। ए ऑप्शन है आपका क्षेत्र में सभी नए निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। नहीं भैया जी, ये इसका जो है वो एम नहीं है कि आपका पूर्ण प्रतिबंध आपका जो है वो लगाया जाए, नहीं ये तो नहीं है। बी ऑप्शन है अब विकास कार्य और नए भवन निर्माण टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिसूचित नियमों के अनुसार किए जाएंगे। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए मंडी में जोगिंदर नगर को प्लानिंग एरिया घोषित करने का कारण क्या है कि आपका एरिया में होने वाले जो डेवलपमेंट वर्क है, न्यू कंस्ट्रक्शन है, वो क्या होंगे अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीसीपी जिसे कहते हैं कि नोटिफाइड रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो रेगुलेट होंगे। तो यही इसका जो है वो मेन इंप्लीकेशन है। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच यूनिवर्सिटी वॉन द टाइटल ऑफ ऑल इंडिया इंटर जोनल वुमेन कबड्डी टूर्नामेंट हेल्ड इन धर्मशाला। तो आपके जो है वो हुए थे आपके धर्मशाला में ऑल इंडिया इंटर जोनल वुमेन कबड्डी टूर्नामेंट, कहाँ पर हुआ था, धर्मशाला में हुआ था। इसीलिए एचपी के करंट अफेयर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आपका जो है वो एचपीआरसी भी पूछना पसंद करता है। एचपी के जो अपकमिंग जो है वो एग्जाम है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में बनते हैं। तो पूछा गया है कि इंटर जोनल वुमेन कबड्डी टूर्नामेंट में जो है वो किसने आपका फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की है धर्मशाला में जिसका आयोजन हुआ था। कौन सी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ए ऑप्शन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, बी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा, सी ऑप्शन है गुरु काशी यूनिवर्सिटी आपका तलवंडी, या फिर डी ऑप्शन है आपका LN मिथ्या विश्वविद्यालय आपका यूनिवर्सिटी आपका कहाँ पर है, दरभंगा। तो इसमें जो है वो किसने हासिल किया है, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा ने जो है वो कबड्डी में ये फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। किसने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा। कहाँ पर, धर्मशाला में जो ये इंटर जोनल वुमेन कबड्डी टूर्नामेंट हुए थे। ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। टूरिस्ट इन मनाली आर एक्सपीरियंस एन अंटार्कटिका लाइक स्टे ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ विच यूनिक टूरिज्म फैसिलिटी। आपके मनाली में पर्यटकों को अंटार्कटिका जैसा अनुभव किस विशेष पर्यटन सुविधा के कारण मिल रहा है। ठीक है, ये पूछा गया है कि आपका क्या हो रहा है कि जो है वो आपका जो है वो मनाली में क्या हो रहा है कि मनाली में जो है वो पूछा गया है कि अंटार्कटिका जैसा अनुभव जो है वो टूरिस्ट को किस सुविधा के कारण जो है वो मिल रहा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है ग्लास हाउसेज मेड ऑफ आइस, बी ऑप्शन है आपका इग्लू मेड ऑफ स्नो, सी ऑप्शन है अंडरग्राउंड आइस टनल्स, डी ऑप्शन है फ्लोटिंग आइस कैफेज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका इग्लू, बर्फ से बने इग्लू की वजह से जो है वो टूरिस्ट को क्या हो रहा है, कैसा आपका अनुभव मिल रहा है, अंटार्कटिका जैसा अनुभव मिल रहा है। क्या है ये, आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं। हमटा मनाली में क्या है आपका स्नो इग्लू। स्नो इग्लू का मतलब होता है एक तरीके से बर्फ से बने हुए घर या फिर आप शेल्टर कह लो, है ना। इसमें क्या है कि इसमें टूरिस्ट को बर्फ के बीच रहने का जो है वो यूनिक एक्सपीरियंस इसमें टूरिस्ट ले रहे हैं आपके किसमें, इग्लू में, है ना, मिग्लू मेड अप ऑफ स्नो। इसी वजह से रिपोर्ट में क्या है आपका अंटार्कटिका लाइक एक्सपीरियंस के रूप में जो है वो इसे डिस्क्राइब किया गया है। अंटार्कटिका लाइक जो है वो
अंटार्कटिका लाइक जो है वो एक्सपीरियंस। तो इसीलिए किस लिए ये आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, बर्फ से बने इग्लू के लिए। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। द स्टेट लेवल शिवरात्रि फेस्टिवल 2026 इन बैजनाथ कमेंस्ड विद विच ट्रेडिशनल सेरेमनी प्रैक्टिसेस। आपसे पूछा गया है कि बैजनाथ में आयोजित राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 का शुभारंभ किन पारंपरिक रस्मों के साथ किया गया है। तो कई बार त्योहार फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो किससे ये स्टार्ट हुआ है आपका, बैजनाथ की शिवरात्रि पूछा गया है। मंडी की शिवरात्रि भी बड़ी फेमस है ना आपकी। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन बना आपकी बैजनाथ की शिवरात्रि से। तो किससे जो है वो शुभारंभ हुआ है, दीप प्रज्वलन या फिर हवन से, या फिर आपका शोभा यात्रा और झंडा रस्म से। तो यहाँ पर शोभा यात्रा और झंडा रस्म से जो है वो आपका बैजनाथ में शिवरात्रि महोत्सव का जो है वो पारंपरिक रस्मों के साथ जो है वो इसका शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। रिसेंटली द डिप्टी कमिश्नर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट लॉन्च्ड अ कॉफी टेबल बुक रिलेटेड टू विच इनिशिएटिव। जो आपका ये हाल ही में मंडी जिला के उपायुक्त द्वारा जारी की गई कॉफी टेबल बुक किस पहल से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है आपका किससे, स्वच्छ भारत मिशन से नहीं, आपका बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ मिशन से, या फिर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या फिर मिशन शक्ति जो है वो इनिशिएटिव से। ये किस इनिशिएटिव से ये आपका रिलेटेड है, आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च्ड कॉफी टेबल बुक। तो ये आपका रिलेटेड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान से। इसका मेन फोकस गर्ल की जो है वो सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, और सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण किसका, गर्ल्स का। ठीक है जी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो है वो इसका जो है वो रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। Recently, Ajay Krishan Sharma from Dhaneta area of Nadon has brought pride to Himachal Pradesh by achieving which of the following distinctions। हाल ही में नादौन के धनेटा क्षेत्र के अजय कृष्ण शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि हासिल कर हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित जो है वो किया है। तो आपके धनेटा से पूछा गया है अजय कृष्ण शर्मा जी ने। तो इन्होंने जो है वो कौन सा जो है वो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। ए ऑप्शन है आपका अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ हिमाचल प्रदेश पुलिस। बी ऑप्शन है सिलेक्शन एज सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यहाँ पे एसपी ये बने हैं। या फिर ये अपॉइंटमेंट एट आईजी ये बने हैं, इंस्पेक्टर जनरल इन गोवा पुलिस, बिकमिंग द फर्स्ट ऑफिस फ्रॉम धनेटा रीजन टू अचीव दिस रैंक। या फिर डी ऑप्शन है पोस्टिंग एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये जो बने हैं ना ये आपके आईजी बने हैं, इंस्पेक्टर जनरल ये बने हैं आपके, बिकमिंग दी फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम धनेटा रीजन से। ये पहले जो है वो ये आईजी आपके बने हैं, गोवा पुलिस में ये बने हैं। ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश पुलिस भी आपसे कई बार जो है वो आपके ऑप्शन में घुमा सकता है, लेकिन नहीं, ये आपके गोवा पुलिस में बने हैं। क्या बने हैं, ये आईजी बने हैं। कौन, अजय कृष्ण शर्मा। पूछा जा सकता है कहाँ से इनका संबंध है, तो नादौन के धनेटा से इनका जो है वो संबंध है। तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमने डिटेल से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रिसेंटली ममता वर्मा फ्रॉम शिमला हैज बीन अपॉइंटेड टू विच इंपॉर्टेंट पोजीशन ब्रिंगिंग प्राइड टू हिमाचल प्रदेश। तो आपकी ममता वर्मा ने जो है वो आपकी क्या अपॉइंट हुई है। ममता वर्मा, इससे पहले हमने कृष्ण जी को जाना था, है ना, जो कि आपके आईजी बने थे, अजय कृष्ण, है ना, कहाँ के बने थे, गोवा पुलिस में आईजी बने, है ना। अब पूछा गया है ममता वर्मा क्या अपॉइंट की गई है, ये आपकी डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन न्यूज, ये आपकी डीडी न्यूज की डायरेक्टर जनरल बनी है। कहाँ से ये ममता वर्मा, शिमला से जो है वो इनका संबंध है। क्या बनी है, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन, डीडी न्यूज की ये डायरेक्टर जनरल बनी है। नाम याद रखना, ममता वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अर्लीस्ट अप्रोचेज प्राइमरली बिकॉज इट। देखिए मैंने आपको जिक्र किया था उस टाइम की ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव आपका किससे रिलेटेड है था, आपका हेम्प की खेती से, है ना, भांग की खेती से रिलेटेड मैंने आपको बताया था ये इनिशिएटिव, है ना, इनिशिएटिव है ये। इसका मेन फोकस क्या है, हेम्प इंडस्ट्रियल या फिर हेम्प को या फिर इंडस्ट्रियल हेम्प पर जो है वो इसका मेन फोकस है। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था। तो बताइए, ए ऑप्शन है यहाँ पर एनकरेजिंग
अनरिस्ट्रिक्टेड कल्टीवेशन ऑफ कैनेबिस फॉर कमर्शियल प्रॉफिट, व्यावसायिक लाभ हेतु कैनाबिस की अनियंत्रित खेती को प्रस्तावित करना नहीं, अनियंत्रित खेती तो नहीं होगा। बी ऑप्शन फोकसिस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केवल मनोरंजनात्मक उपयोग पर केंद्रित करना, ये भी नहीं होगा। एम टू रिप्लेस ऑल ट्रेडिशनल क्रॉप विद हेम्प अक्रॉस द स्टेट, नहीं भैया जी, आप रिप्लेस क्यों करोगे? तो ये तीन तो आपके बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें क्या है आपका कि भांग को 0.3% कम टीएचसी सीमा वाली एक कड़ाई से विनियमित औद्योगिक फसल के रूप में पुनर्परिभाषित करती है, जिससे ग्रामीण आजीविका, सतत विकास और जैव अर्थव्यवस्था को जो है वो जोड़ा गया है। तो डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें हेम्प को जो है वो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इंडस्ट्रियल क्रॉप के रूप में जो है वो डेवलप करने की बात है ना। और इसका जो है वो टीएचसी कंटेंट भी 0.3% से कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पर बात हो रही है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा आप ध्यान ये रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ MSME फेस्ट 2026 ऑर्गेनाइज एट शिमला रेजी राउंड। देखिए यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। जो ये हिम MSME फेस्ट जो हुआ है, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है जी। ये फेस्ट हुआ है 2026 में शिमला रिज ग्राउंड में, है ना। इसका जो है वो पूछा गया है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। ए ऑप्शन है आपका केवल बड़े उद्योग समूहों को जो है वो प्रोत्साहन देना, नहीं भैया जी, केवल बड़ों को तो नहीं। देखिए ओनली वाले जो ऑप्शन होते हैं ना, उन्हें ये बड़े डेंजरस होते हैं, ये इनको ना आप हमेशा जो है वो ये निगलेक्ट ही हो जाते हैं, एलिमिनेट ही हो जाते हैं, जो जिसमें ओनली लगा होता है ना। बी ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश के स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और MSMEs को जो है वो राष्ट्रीय पहचान और बाजार उपलब्ध कराना। बिल्कुल यही तो इसका एम था इस हिम MSME फेस्ट 2026 का, बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य में विदेशी निवेश को प्राथमिकता देना, ये भी नहीं है। केवल पर्यटन गतिविधियों को कि टूरिज्म प्रमोट करना, ये भी इसका जो है वो एम नहीं था कि केवल टूरिज्म प्रमोट करना, नहीं। इसका एम आपका ये था हिमाचल प्रदेश के जो आपके स्थानीय उत्पाद है ना, कारीगर है, उनको जो है वो बाजार उपलब्ध कराना, इसका जो है वो इस फेस्ट का जो है वो एम था। 2026 में ये फेस्ट हुआ है ना, फर्स्ट एवर फेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवमेंट ऑफ हैंडमेड शॉल डिस्प्ले ड्यूरिंग हिम MSME फेस्ट 2026 हेल्ड इन शिमला। शिमला में आयोजित हिम MSME फेस्ट 2026 के दौरान हैंडमेड शॉल डिस्प्ले के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ी उपलब्धि का मुख्य महत्व क्या है था? तो ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ी ये आपकी कौन सी है? हैंडमेड शॉल को जो है वो गिनीज बुक में जो है वो दर्ज किया गया। इसका मेन कारण क्या था ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है यह केवल पर्यटन प्रचार से संबंधित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, नहीं भैया जी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये टूरिज्म के लिए ही ओनली नहीं था। बी ऑप्शन आपका इसका उद्देश्य केवल राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शन करना था, ये भी नहीं था। सी ऑप्शन है यह रिकॉर्ड केवल अंतर्राष्ट्रीय फैशन उद्योग को आकर्षित करने के लिए था, तो ये भी नहीं था। आपको ऑप्शन पढ़कर ही आपको क्लियर हो रहा होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे HBRC का पैटर्न भी ऐसा ही रहता है, स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन घुमाता है। और एक ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डी ऑप्शन। यह हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा कारीगरों और हिम ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने का माध्यम है। इट सर्व एज प्लेटफॉर्म टू गिव ग्लोबल रिकॉग्निशन टू हिमाचल ट्रेडिशनल हैंडलूम आर्टिसंस एंड दी हिम ब्रांड। तो यही इसका एम था। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग हिम MSME फेस्ट 2026 37 MOU वर साइंड, व्हाट इज द प्राइमरीली सिग्निफिकेंस ऑफ दीज MOUs। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज का। ये आप होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे कि होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है। ए ऑप्शन आपका राज्य में केवल सेवा क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग ओनली द एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन स्टेट। बी ऑप्शन आपका अट्रैक्टिंग लिमिटेड इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अल्पकालिक रोजगार सृजन के लिए सीमित निवेश को जो है वो आकर्षित करना, जो है वो इसका ये था। सी ऑप्शन आपका एक्सेलरेटिंग द स्टेट्स इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बाय बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। या फिर डी ऑप्शन आपका केवल शहरी क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की स्थापना को प्रस्तावित करना, जो है वो इसका जो है वो ये
प्राइमरी सिग्निफिकेंस यहाँ पर पूछा गया है इन एमओयू का। 37 एमओयू आपके साइन हुए हैं इसमें फेस्ट 2026 में, हिम एमएसमी फेस्ट 2026। तो ये आपका कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए। कैसी लगी आपको वीडियो? आप जो है वो वीडियो को लाइक भी करेंगे, वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट की यहाँ से जो है वो आपके करंट अफेयर सेक्शन में यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाए। ऐसी वीडियो देखने के लिए HP एग्जाम अफेयर के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।